नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज में। दोस्तों आज हम जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार से कुछ बहुत ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें, जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि भारत में अभी तक 20,431 लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। वहीं 3,960 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 652 लोगों की इसके संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो 25,59,991 लोगों को पूरी दुनिया में इसका संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी दूसरी खबर की ओर। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन से भारत आना चाहती हैं 1,000 से भी ज्यादा कंपनियां। रोजगार की नहीं होगी टेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के लिए कोरोना वायरस की महामारी आर्थिक रूप से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। 1,000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत आने का मन कर रही हैं। इस बाबत विभिन्न कंपनियां भारत सरकार के संपर्क में हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कंपनियों ने भारत में कारोबार लगाया तो देश के हजारों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1,000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो यह चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के सक्षम अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में लगभग 1,000 कंपनियां विभिन्न स्तरों जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही हैं। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। मामलों से जुड़े जानकारों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन से बाहर फैक्ट्री लगाने की संभावना को देखते हुए कई राज्य सरकारें पहले ही एक्टिव हो गईं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारें फैक्ट्रियों के लिए जमीन तलाशने का काम कर रही हैं। राज्य सरकार बिना परेशानी कारोबार लगाने संबंधी कई नियम लागू कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि लोगों को लगा सदमा, सरकार ने अचानक 1 जून तक बढ़ा दिया लॉकडाउन। दोस्तों सरकार का कहना है कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति के लिए सरकार के पास पर्याप्त भंडार हैं। सरकार ने कहा कि फोन पर अपनी आवश्यकताओं का सामान बुक कराकर होम डिलीवरी की सेवाएं ली जा सकती हैं। लॉकडाउन के बावजूद होम डिलीवरी सर्विस जारी रहेगी। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी न होने और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भीषण खतरे को देखते हुए इस सरकार ने लॉकडाउन की तारीख को 1 जून तक बढ़ा दिया है। लंबे समय से लॉकडाउन में रहने के कारण लोगों में अवसाद बढ़ रहा है और घरेलू हिंसा की घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। दरअसल 1 जून तक कोरोना लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान सिंगापुर की सरकार ने किया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियोंग लूंग ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के सोर्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब है कि कोरोना के मरीज हम लोगों के बीच ही छुपे हुए हैं, जो अपने साथ ही दूसरे लोगों में भी फैला रहे हैं। कोरोना के इस चक्र को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रहे मंगलवार तक सिंगापुर में 11 लोगों की मौत हो चुकी थी और 8,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी नेवी को निर्देश, अगर ईरान की नाव हमारे जहाजों को परेशान करे तो उड़ा दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को कहा कि अगर ईरान की नाव दिखे तो उसे उड़ा दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस आदेश की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नौसेना को निर्देश दिया है कि यदि समुद्र में हमारे जहाज़ों को परेशान करते हैं तो किसी भी और सभी ईरानी गनबोट को उड़ा दो। गौरतलब है कि अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। तब से ईरान और अमेरिका में तनातनी बढ़ गई है। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद इराक ने अमेरिका ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया था और दावा किया था कि इनमें 80 लोग मारे गए थे। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते हैं मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार का 95 साल की उम्र में निधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। जानकारी के मुताबिक किडनी फेलियर होने के कारण मंगलवार को उनकी मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि मिथुन इस वक्त बेंगलुरु में फंसे हुए हैं और वह मुंबई पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन शूटिंग के लिए बेंगलुरु गए थे। लॉकडाउन की वजह से मिथुन वहीं फंस गए। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने जारी किया ऐप चैलेंज, विजेता को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। केंद्र सरकार ने अब एक ऐप चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज के तहत जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। केंद्र सरकार की वेबसाइट mygovernment.in पर जारी किए गए इस ऐप में चैलेंज में जूम ऐप जैसे ऐप बनाने के लिए कहा गया है। चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 30 अप्रैल है। इसके बाद 29 जून को सरकार रिजल्ट की घोषणा करेगी। जीतने वाली टीम को केंद्रीय सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय की ओर से सर्टिफिकेट और 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने इस ऐप चैलेंज के लिए कुछ नियम व शर्तें भी रखी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बताते हैं, बाजार बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर हमला, 1 सिपाही घायल, भारी फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुर के भुजपुरा में बुधवार को लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरी होने पर बाजार बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव में 1 सिपाही घायल हो गया। हमलावरों ने पुलिस की लेपर्ड बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सीओ प्रथम कई थानों के पुलिस फोर्स और पीएससी बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में किया। सीओ प्रथम विशाल पांडे ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि पूर्ण होने के बाद सब्जी विक्रेता अपने घरों को जा रहे थे। इसी दौरान सब्जी विक्रेताओं में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। लॉकडाउन का पालन कराने और बाजार को बंद कराने गए लेपर्ड कर्मियों ने सब्जी विक्रेताओं के झगड़े में हस्तक्षेप कर मामले को खत्म करने का प्रयास किया। इसी दौरान सब्जी विक्रेता और मौके पर एकत्रित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया। घटना में जुनैद नाम का सिपाही घायल हुआ। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करेगी। वहीं पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से कोरोना मुक्त चल रहे अलीगढ़ जिले में सोमवार को ऐसा ग्रहण लगा कि लगातार कुछ न कुछ बुरी खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव घोषित हुए उस्मान पाडा के 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। वहीं मंगलवार को उसकी बेटी और बहन की रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संक्रमितों की बढ़ती संख्या देख प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने जिले में सख्ती बढ़ा दी और जरूरी सामानों की दुकानों के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बताते हैं, सोने का अचानक हुआ बुरा हाल, आज टूटी इतनी कीमत की अब आम आदमी भी भर सकता है तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत में सोने की कीमतों में लगातार 3 दिनों तक गिरावट के बाद आज कुछ जमीन बरामद हुई। MCX पर जून सोना वायदा आज 1% बढ़कर गोल्ड 45,766 प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले हफ्ते भारत में सोने की कीमतों में वैश्विक रैली के बीच 47,000 प्रति 10 ग्राम से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। चांदी की कीमतें हालांकि 0.35 फिसल कर लोअर 41,602 रुपये प्रति किलोग्राम आ गई। वैश्विक बाजारों में आज मजबूत डॉलर के बीच सोने के भाव सपाट रहे। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी और लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें, कोरोना के कहर के बीच एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है मोदी सरकार। जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम में रिकॉर्ड गिरावट के बाद अब ब्रेड क्रूड के दाम में भी तेजी गिरावट दौर शुरू हो गया है। ब्रेड क्रूड का दाम 11.61% घटकर $22.55 प्रति बैरल तक नीचे आ गया था। क्रूड के दामों में भारी गिरावट देखते हुए भारत सरकार ने ऑयल रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि एक तरफ जहां भारत क्रूड का रिजर्व बढ़ाएगा, वहीं पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं ये बढ़ोतरी 2 रुपये प्रति लीटर की हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।